अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे माशाल्लाह। अच्छा जी, मैंने आपसे लास्ट वीडियो में बात की थी कि आई टॉक टू यू अबाउट द यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म इज़ वेरी नेसेसरी। और यूनिफॉर्म क्यों नेसेसरी है, इससे क्या चीज़ें किस लिए पहनना चाहिए लाजमी। देखें, इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। पहली वजह तो ये है कि ये यूनिफॉर्मिटी पैदा होती है, ठीक है। और जब बच्चे यूनिफॉर्म में आते हैं ना स्कूल के अंदर, तो उनके अंदर ये वो जो तफरीक होती है ना, अमीर की, गरीब की और इस तरह की, वो ख़त्म हो जाती है। देयर इज़ इक्वालिटी। सब के लिए यूनिफॉर्म एक जैसा होता है। सारे बच्चे, चाहे वो किसी भी फैमिली से बिलोंग करते हैं, किसी भी तबके से बिलोंग करते हैं, दे आर इक्वल इन स्कूल। उनका यूनिफॉर्म बिल्कुल बराबर होता है, एक जैसे यूनिफॉर्म होता है। और उसमें भी कोई बढ़िया और घटिया का कोई इतना ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं होता, ठीक है। शॉप से यूनिफॉर्म तकरीबन एक जैसे ही मिलते हैं। तो एक तो ये है कि यूनिफॉर्मिटी होती है, और बच्चे की फिर इससे जो है ना, वो इक्वल लेवल पे आ जाते हैं। उनको कोई ये नहीं होता कि ये बड़ा ही कम्स फ्रॉम अ वेरी वेल ऑफ फैमिली और ही अनदर कम्स फ्रॉम अ पुअर फैमिली। ये ख़त्म हो जाता है। और ये बच्चों में ना ये तजाद होता भी नहीं है। छोटे बच्चे ना, वो बहुत मासूम होते हैं। उनके अंदर ये चीज़ें नहीं होती कि हाय ये अमीर का बच्चा है, ये गरीब का बच्चा है, ये फ़लाँ का बच्चा है, ये फ़लाँ का बच्चा। नो, जब वो खेलते हैं ना, तो उसमें वही होता है कि एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, ना कोई बंदा रहा और ना कोई बंदा नवाज। बच्चे सारे एक जैसे मासूम होते हैं, सब इकट्ठा खेलते हैं। उनके अंदर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता। ये कोई नहीं होता कि इसके साथ नहीं खेलना, फ़लाँ के साथ नहीं खेलना, फ़लाँ के साथ नहीं खेलना। लाख समझा के घरों से भेजें ना आप, लेकिन जब स्कूल में आते हैं ना, तो वो सारे एक जैसे हो जाते हैं। तो ये किसका कमाल है? ये यूनिफॉर्म का कमाल है। तो ये यूनिफॉर्मिटी से एक तो इक्वालिटी आती है, फिर ये डिस्क्रिमिनेशन भी ख़त्म हो जाती है, ठीक है। बच्चे बहुत अच्छा फील करते हैं, एक लेवल पे आ जाते हैं। अच्छा, ये तो हो गया ना यूनिफॉर्म क्यों पहना जाता है। फिर एक अपने स्कूल का हर स्कूल का अपना यूनिफॉर्म होता है जो उनकी पहचान भी होता है। और अब चलें, यूनिफॉर्म भी हो गया, लेकिन बाज़ पेरेंट्स क्या करते हैं कि बाज़ पेरेंट्स जो यूनिफॉर्म ख़रीदते हैं वो 2 या 3 साल मंसूबे के तहत ख़रीदते हैं। देखें, 2 साल तो समझ में आता है, ये 3 या 4 साल मंसूबा जो है ना, दैट इज़ रॉन्ग। अब वो मासूम बच्चे जो, ठीक है, आप पेरेंट्स ख़रीदते हैं कि चलो 2 साल आ जाएगी, पैंट 2 साल आ जाएगी, बूट थोड़े से बड़े ले लेते हैं, चलें जी 1.5-2 साल चल जाएंगे, तो इसमें कोई हर्ज भी नहीं है। लेकिन उन पेरेंट्स का क्या किया जाए कि जिनको अब नज़र आ रहा है कि उनका बच्चा स्कूल जा रहा है, उसकी पैंट जो है वो टखनों से भी ऊपर है। चलें, बूटों के ऊपर तक आए तो अलग बात है कि थोड़ी सी छोटी हो गई है, आप उसके खोल लेते हैं, उसको बड़ा कर लेते हैं। अब वो टखनों से ऊपर पैंट है, वो ऊपर से भी उसको जो बेल्ट की जगह है उसके ऊपर पूरी नहीं आ रही, बाज़ बटन उसके कफ के बंद नहीं हो रहे, टाई उसने लगानी है, उसका फ्रंट वाला बटन बंद नहीं हो रहा। आपको नहीं पता वो बच्चा कितना शेबी लगता है। और इन शेबी हरकत यूनिफॉर्म की वजह से जब आप उसको बार बार टीचर कहती ना, बेटे ये क्या पहनी हुई है शर्ट, यूनिफॉर्म चेंज करें, यूनिफॉर्म चेंज करें, क्या छोटी सी पैंट पहन के आ जाते हैं। हालांकि हम रिटर्न भी लिख के देते हैं, लेकिन टीचर को फरिश्ते तो नहीं होते ना। अब एक टीचर आपको डायरी में बच्चों को लिख के दे रहा है, 1 दफ़ा दे रहा है, 2 दफ़ा दे रहा है, 3 दफ़ा दे रहा है, और समटाइम्स पेरेंट्स आते भी नहीं हैं, और अगर आते हैं तो फिर थोड़ा सा शायद बेहतर हो जाता है, लेकिन नो रिस्पॉन्स यूनिफॉर्म के ऊपर। देखिए, मजबूरियाँ सबकी होती हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। हमारे यहाँ ऐसे बहुत सारे टीचर्स हैं कि जो हम तो, हमारे पास तो यूनिफॉर्म जैसे वो बैंक होता है ना, उस तरह हमने रखे होते हैं। हर अच्छे स्कूल में होता है ये तरीका कि जिन बच्चों को यूनिफॉर्म की जो डिज़र्विंग है उनको आई वी गिव देम यूनिफॉर्म। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो इनके नए यूनिफॉर्म्स होते हैं, स्कूल चेंज कर लेते हैं या कोई भी, तो हम उनको कहते हैं कि प्लीज़ आप हमें अपना यूनिफॉर्म दे दें। तो देखिए, बस हम उन डिज़र्विंग बच्चों के लिए रखते हैं, और कोई पता भी नहीं चलता, पेरेंट्स का और हमारा इंटरेक्शन होता है, एंड वी गिव देम। प्लीज़
स्कूल में आके कोई मसला होता है इस किस्म का, कोई प्रॉब्लम होती है कि आपके पास यूनिफॉर्म का प्रॉब्लम है, आपको बच्चे हैं, 3-4 बच्चे हैं, उनको मतलब हर चीज़ पूरी करना इतना आसान नहीं होता, लेकिन आप प्लीज़ अपनी टीचर के पास आएँ, अपनी टीचर से बात करें, क्योंकि ये इस तरह शेबी कपड़ों में जब बच्चे आते हैं तो बच्चे बहुत शर्मिंदा होते हैं। बोर्ड पे अगर हम उनको कहते हैं कि चलें बेटे थोड़ा सा काम आके बोर्ड पे करें, बोर्ड पे आते हैं, वो हाथ ऊपर करते हैं, शर्ट निकल जाती है, फिर वो कन्फ्यूजन में शर्ट को पैंट के अंदर डालते हैं, फिर हाथ ऊपर करते हैं, फिर शर्ट निकल जाती है, उधर से शर्ट निकल जाती है, उधर से पैंट का अशर ख़राब हो जाता है, कफ बंद नहीं होते, ये बंद नहीं होता, टाई उनकी लटक रही होती है। देखिए इसमें बच्चों का कसूर नहीं है, इसके पेरेंट्स का कसूर है। मैंने आपसे कहा है कि देखें यूनिफॉर्म अब हम कितना ख़र्च करते हैं अपने कपड़ों पे, लेन देन पे, खाने पीने पे, तो आप ऐसा तरीका रखा करें कि जब जिनकी नए सेशन स्टार्ट होते हैं तो छोटे, हमारे घरों में तो लोग छोटे छोटे उस कमेटियाँ भी डाल लेती हैं ख़वातीन कि चलें निकलेंगी तो हम यूनिफॉर्म ख़रीदेंगे, हम बैग ख़रीदें। 100 तरीके होते हैं अपने बच्चे को शर्मिंदगी और एम्बैरसमेंट से बचाने के, उसको कॉन्फिडेंस देने के। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, प्लीज़ उनका ध्यान रखा करें। बच्चे ना ये उनके अंदर ना ये कॉन्फिडेंस शेक करता है उनका, शर्मिंदा होते हैं, वो सीधे खड़े होकर बात नहीं कर सकते स्टेज के ऊपर अगर उनको बुलाया जाए, वो कंफ्यूज रहते हैं, कभी उधर मुड़ते हैं, कभी उधर मुड़ते हैं, कभी शर्ट ठीक करते हैं, कभी पैंट नीचे करते हैं, और बहुत दुख होता है, हमें बहुत दुख होता है। हम फिर पेरेंट्स को बुलाते हैं, लिखते हैं, कोई तो रिस्पॉन्ड नहीं करते, जो करते हैं तो प्लीज़, लेकिन उन पेरेंट्स को चाहिए कि टीचर से खुद जाके मिला करें, खुद बात किया करें, अपने प्रॉब्लम्स बताएं, टीचर के साथ शेयर करें। उस्ताद किस लिए होता है? उस्ताद के साथ शेयर करेंगे तो उनको आपके प्रॉब्लम्स का पता चलेगा, और बिलीव मी, अगर टीचर को एक दफ़ा बच्चे की प्रॉब्लम का पता चल जाता है, टीचर कभी उस बच्चे को कुछ नहीं कहेगा, उस मासूम का कोई कसूर नहीं होता। लेकिन प्लीज़ आप अपना इंटरेक्शन करें, टीचर से बात करें, अथॉरिटी से बात करें, ठीक है, लेकिन यू कांट इमेजिन कि वो जो एम्बेरसमेंट, वो जो शर्मिंदगी, वो जो जब स्टेज पे बुलाया जाता है, जब वो खड़ा नहीं हो सकता, वो ऐसे बच्चे सीधे खड़े नहीं होते, बिलीव मी। वो कभी हाथों को हरकत देना शुरू कर देते हैं, कभी मुड़ने लग जाते हैं, कभी क्या करते हैं, क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं है ना खड़े होने का स्टेज में। और इन चीज़ों की वजह से जब उसको बार बार टीचर बोले पॉइंट आउट व्हेन यू कम इन द फ्रंट, तो हर चीज़ नज़र आ रही होती है, उसकी टाई भी लटकी हुई नज़र आ रही होती है, उसके खुले बटन भी नज़र आ रहे होते हैं, उसकी टखने भी नज़र आ रहे होते हैं। बच्चे का कसूर नहीं है। प्लीज़ इन चीज़ों के बारे में सोचें, इन चीज़ों के बारे में सोचें और फिक्र किया करें। यही छोटी चीज़ें होती हैं जो बच्चों के कॉन्फिडेंस को शेक करती हैं। आप अपनी जिम्मेदारियां पूरी करें, आपको बच्चा 100% रिजल्ट देगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। खुश रहिए, आबाद रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।